Very good morning, dear student. In today's class, 12th Commerce Business Studies, we will discuss about the types of plan. Before to start with the types of plan, first we recall the process of planning, as it is very much important for examination point of view. ठीक है, अब अपन कहें कि अगर प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो अपने जो पिछले वीडियोस थे अपन ने प्रोसेस याद किया था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। पहला स्टेप क्या था? सेटिंग अप स्टैंडर्ड। दूसरा क्या था? डेवलपिंग प्रेमिसेस। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाइंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, देन इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, देन सिलेक्शन ऑफ अ प्लान, देन इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, एंड लास्ट फॉलो अप एक्शन। शाबाश। चलिए अब आते हैं अपन अपने टाइप्स ऑफ प्लान्स पर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लान्स बेसिकली। अब भाई अलग अलग राइटर्स अलग अलग बुक में अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं। कई जने इसको पर्पस बेसिस पर भी बांट सकते हैं, लेवल बेसिस पर भी बांट सकते हैं, टर्म बेसिस पर भी बांट सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली हमें हमारे सिलेबस के हिसाब से जो कवर करना है वो ये करना है कि नेचर वाइज अगर देखा जाए तो देयर आर टू कैटेगरीज होंगी। नेचर वाइज दो ही कैटेगरी है, एक है सिंगल यूज प्लान और दूसरा स्टैंडिंग प्लान। अब नाम से ही समझ में आता है स्टैंडिंग प्लान है, इसका मतलब रिपीटेडली यूज किया जाने वाला प्लान है। द प्लान विच मे बी यूज इन द रिपीटेटिव मैनर, ठीक है। जो प्लान बार बार काम में लिया जाए उसे ही क्या कहा जाएगा? स्टैंडिंग प्लान कहा जाएगा। और वन टाइम यूज प्लान यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हाथों हाथ कोई प्लान बनाया जाए और उस सिचुएशन के पूरा होते ही वो प्लान भी डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए, उसे क्या कहा जाएगा? सिंगल यूज प्लान कहा जाएगा। यानी कि जो लॉन्ग टर्म तक चलने वाला प्लान है वो स्टैंडिंग प्लान हो गया, जो शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाना है वो सिंगल यूज प्लान हो गया। अब अपने पास टोटल 8 टाइप्स हैं इसके, वो 8 टाइप्स अपने को याद रखने। स्टैंडिंग प्लान्स में ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स। आप नाम याद रख लीजिएगा, MBOPPRS एक याद रख लीजिएगा, छोटे से ट्रिक है अपने लिए। MBOPPRS ये याद रख लीजिएगा, ये टाइप्स है। मेथड, बजट, ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, स्ट्रेटजीज, ठीक है। MBOPPRS मेथड, बजट, ऑब्जेक्टिव। बजट सिंगल यूज, प्रोग्राम सिंगल यूज, बाकी सब स्टैंडिंग। याद रह जाएगा, बजट सिंगल यूज, प्रोग्राम सिंगल यूज, बाकी सब स्टैंडिंग प्लान है। MBOPPRS, M स्टैंड फॉर मेथड, B स्टैंड फॉर बजट, O ऑब्जेक्टिव, P प्रोग्राम, पॉलिसी, प्रोसीजर, R रूल्स एंड S स्ट्रेटजीज। अब इनके नाम से ही काम नहीं चलने वाला, हमें इन कंडीशंस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि भाई केस में जो मुझे टाइप ऑफ प्लान दे रखा है वो कौन सा दे रखा है। उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा इनके की पॉइंट्स को, इनके डिफरेंसेस को। सबसे पहला पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा याद रखिएगा, इट इज कंसर्न्ड विद द एंड रिजल्ट ऑफ द फर्म, व्हाट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव इन द लॉन्ग रन, ठीक है। लॉन्ग रन में कोई फर्म जो टारगेट अचीव करना चाहती है उसका एंड रिजल्ट क्या है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। फर्म चाहती है कि भैया मैं अपने आने वाले कई सालों में, आने वाले सालों में अपने रीजन में टॉप लीडिंग कंपनी बन जाऊं, यानी कि मेरे शेयर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्ट है, एंड रिजल्ट है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के बारे में चाहती है कि भी कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए जो कंज्यूमर रेटिंग आए मेरे पास में वो मैक्सिमम आए, ये उसका अल्टीमेट गोल है। जो उसका अल्टीमेट गोल होगा दैट विल बी इट्स ऑब्जेक्टिव। अगला आता है स्ट्रैटेजीज। मेरे ख्याल से आप लोग सभी खेलते तो होंगे। जब आप लोग खेलते हैं तो आप क्या करते हैं कि भाई अल्टीमेटली जो गोल होता है वो होता है जीतना, दैट इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लेकिन उस जीतने के लिए आपको बहुत छोटे छोटे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स बनाने पड़ते हैं, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, वहां पर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। जैसे छोटा सा एक मैच लेते हैं, क्रिकेट का मैच है, उस क्रिकेट के मैच का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, जीतना। अब जीतने के लिए अपन कहते हैं टॉस होने के साथ में
कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। भैया पहले बैटिंग करना, पहले बॉलिंग करना। पिच की कंडीशन देख करके आपने कहा कि भैया पहले बॉलिंग करना, पहला ओवर कौन फेंकेगा। अच्छा, फास्टर को बॉलिंग देनी है, स्पिनर्स को काम में लेना है, फील्डिंग सेट कैसे करना है, ये सारे के सारे क्या किए जा रहे हैं। दीज आर द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स, दीज आर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स, दीज प्लान्स आर मेड कीपिंग इन द व्यू द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब ये स्ट्रैटेजीज बनाई क्यों जाती हैं? टू गेट द एजिंग बेनिफिट, यानी कि कंपटीशन के कंडीशन में अपने कॉम्पिटिटर्स पर आप एडवांटेज लेने के लिए, अपने कॉम्पिटिटर्स पर एडवांटेज लेने के लिए आप अपने ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके जो प्लान बना लेते हैं, दैट इज स्ट्रैटेजी। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव मतलब जीतना, एंड रिजल्ट। जीतेंगे कैसे, उसके लिए जो छोटे छोटे प्लान बनाए जाएंगे, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, स्ट्रैटेजीज। देन पॉलिसी, जनरल स्टेटमेंट्स। अपन कहते हैं भाई अभी यहीं पर बात कर लेते हैं क्रिकेट के लिए। अब क्रिकेट में जो क्रिकेट के प्लेयर्स आएंगे, तो क्या जो भी आए जैसे भी आए उसको एडमिट कर लेंगे ना, देयर विल बी अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। अब सीक्वेंस की जब बात करेंगे वो तो हो गया प्रोसीजर, सीक्वेंस की बात करें वो तो हो गया प्रोसीजर, लेकिन उस प्रोसीजर के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, यानी कि आप में एबिलिटी क्या क्या चाहिए, वो एबिलिटी का सिलेक्शन पॉलिसी। यानी कि मैं कह दूं ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशन और हु हैव प्लेड 3 or 4 times for state कैन अप्लाई। यानी कि वो सारे खिलाड़ी जो 3 से 4 साल तक स्टेट के लिए खेले हैं या फिर नेशन से खेले हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। These are the general statements. These are the general statement. All those candidates who have played, they may come. वो आ सकते हैं। तो जो जनरल स्टेटमेंट है, दिस इज अ पॉलिसी। अब आने के बाद में क्या होगा? आने के बाद में क्या सीधा एडमिट कर ले ना, आने के बाद में क्या करना चाहिए? पहले उनको ट्रायल पे लिया जाए, ट्रायल पे लेने के बाद में उनकी स्क्रीनिंग की जाए। स्क्रीनिंग करने के बाद में अपने को जो लगता है कि भैया ये बंदा सही खेलेगा, ये बंदा सही नहीं खेलेगा, जो सही खेलेगा उन्हें चूज किया जाए। चूज करने के बाद में उन्हें ट्रेनिंग दी जाए। दिस इज द प्रोसीजर, सीक्वेंस ऑफ जॉब्स। सीक्वेंस ऑफ जॉब्स के बारे में बात करें, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज के बारे में बात करें, मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज थी अपने पास में। एक्टिविटीज अलग अलग कैसे थी? सबसे पहले अपन ने हायरिंग किया, हायरिंग करने के बाद में अपन ने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद अपन ने उनको ट्रेनिंग दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग अलग एक्टिविटीज हैं। जो एक्टिविटीज का सीक्वेंस होगा वो क्या कहलाएगा? प्रोसीजर कहलाएगा। दोनों में फर्क है, मेथड भी क्या है? सीक्वेंस ही है। मेथड भी क्या है? सीक्वेंस ही है। लेकिन ये मेथड जो है वो खेलने का मेथड है। ये मेथड किसका है? यानी कि पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, हाउ टू परफॉर्म द जॉब, हाउ टू परफॉर्म द टास्क, व्हाट विल बी द प्रिस्क्राइब्ड और वेल डिफाइंड वे ऑफ कंप्लीशन द गिवन जॉब। आपको जो जॉब दिया गया है उस जॉब को पूरा करने के लिए प्रिस्क्राइब्ड वे क्या होगा, वो चीज क्या कहलाएगी? मेथड कहलाएगी। और रूल्स, रूल्स के बारे में आप सब जानते हैं क्योंकि डिसिप्लिनरी होता है। डिसिप्लिनरी होने का मतलब डूज एंड डोंट्स को बिलोंग करेगा। डूज एंड डोंट्स अगर आप ऐसा करते हैं, इट विल बी अलाउड इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू डोंट डू इट, इट मींस इट मे क्रिएट अ पनिशेबल ऑफेंस अगेंस्ट यू। तो वो क्या कर सकता है? पनिशेबल ऑफेंस आपके अगेंस्ट में क्रिएट कर सकता है। तो वो चीज क्या कहलाती है? तो रूल्स कहलाती है। फटाफट से बनाम याद करिएगा। ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स। ऑब्जेक्टिव को किससे पहचानेंगे? एंड रिजल्ट से। स्ट्रैटेजीज को कॉम्प्रिहेंसिव और शॉर्ट टर्म प्लान से। पॉलिसीज को जनरल स्टेटमेंट विच आर कॉमन फॉर ऑल। प्रोसीजर को सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज में डिफर। मेथड जॉब, मेथड सीक्वेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब। यानी कि अगर अपन कोई काम करते हैं तो उस काम को कंप्लीट करने के स्टेप्स क्या क्या होंगे, वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड वे ऑफ परफॉर्मिंग जॉब। रूल्स, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अब अपन बात करते हैं सिंगल यूज प्लान की। सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं? वन टाइम यूज प्लान। वन टाइम यूज प्लान मतलब बजट,
अब बजट क्या होता है? हर एक घर में हर एक महीने का बजट बनाया जाता है। बजट क्या होता है? अलोकेशन ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम अमंग वेरियस पोस्ट हेड्स। आपके पास में क्या होती है? एक इनकम है, एस्टिमेटेड इनकम है, उस एस्टिमेटेड इनकम का अलोकेशन आप करते हैं, भैया इस जगह पर ये पैसा खर्च हो सकता है। तो जब इवेंट्स के बारे में बात की जाए तो हर एक इवेंट का अपना एक बजट होता है। जैसे अपन बात करते हैं स्कूल के एक छोटे से प्रोग्राम को लेकर के बात करते हैं। मान लीजिए हम लोग हमारा एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, वो एनुअल फंक्शन तो हो गया प्रोग्राम, एनुअल फंक्शन तो क्या हो गया? प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में बाकी सारे प्लान्स आ जाएंगे, प्रोग्राम सक्सेसफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, छोटे छोटे प्लान कौन क्या करेगा, स्ट्रैटेजीज है, जनरल स्टेटमेंट सबके लिए, बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना है, रूल्स हो गए, प्रोसीजर भी आएगा, मेथड भी आएगा। यानी कि प्रोग्राम में आपके एनुअल फंक्शन में सबका कॉम्बिनेशन होगा। प्रोग्राम में याद क्या रखेंगे अपन? इट इज द सम ऑफ ऑल अदर टाइप्स ऑफ प्लान्स। बजट क्या है? बजट है अलोकेशन ऑफ इनकम अमंग वेरियस कोर्स है, यानी कि एनुअल फंक्शन में खर्चा काय काय में होने वाला है, तो किस किस कोर्स हेड में खर्चा होने वाला है, उसका न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। हर साल का एनुअल फंक्शन का बजट क्या कॉमन रहेगा? नहीं ना, यानी कि इस साल का अलग, नेक्स्ट ईयर का अलग। और हर प्रोग्राम जो भी बनाया जाता है, जो भी इवेंट है, उसका प्रोग्राम शेड्यूल क्या एक ही होता है ना, वो भी क्या होता है? प्रोग्राम दर प्रोग्राम बदलता जाता है। यानी कि ये दोनों जो प्लान्स हैं आपके पास में, दे आर सिंगल यूज प्लान। क्यों है सिंगल यूज प्लान? ये दोनों शॉर्ट टर्म में स्पेसिफिक इवेंट से बिलोंग करते हैं, और स्पेसिफिक इवेंट का शेड्यूल भी अलग होगा और बजट भी अलग होगा। जैसे ही इवेंट चेंज, शेड्यूल भी चेंज हो जाएगा। जो शेड्यूल चेंज हो जाएगा तो उसका बजट भी वेरी करेगा। These are the types what we have discussed। ठीक है, हमारे पास में इस चैप्टर से बिलोंग करने वाले टाइप्स यही थे, स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान। मोस्ट प्रोबेबली आपका टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाता है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज सेंड मी योर क्वेरीज पर्सनली। इसके बाद आपको कुछ एक क्वेश्चंस भेजे जाएंगे, यू विल हैव टू वर्क आउट ओवर दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू।